हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखें संख्याओं की पहचान। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। संख्याएं कैसे पहचानेंगे और देखो सम अंक क्या होता है, विषम अंक क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, वर्ग क्या होते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इस सब टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अंत तक देखते रहेगा और समझिएगा कि अपन कैसे इसको हल करेंगे। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। देखिए सम अंक की बात करते हैं। सबसे पहले अपन किस बात करते हैं? सम अंक की बात करते हैं। तो सम अंक क्या होता है? देखिए सम अंक होता है दोस्तों, एक तो शून्य होता है ना, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है। इनको बोलते हैं सम अंक। कौन सा अंक बोलते हैं दोस्तों? इसको सम अंक। ठीक है, आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बिल्कुल मैं जैसा लिखता हूँ आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए तो समझ में आएगा। नहीं तो मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। लिखते जाइए। सम अंक क्या होते हैं? शून्य होता है ना, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। इसके बाद और कौन सा होता है? 10 होता है, 12 होता है। ये सभी अंक सम होते हैं। ये तो संख्या हो गई, लेकिन यहाँ तक के अंक सम होते हैं। अब विषम अंक की बात कर लेते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम अंक होते हैं। इनको कौन सा अंक बोलते हैं? विषम अंक बोलते हैं। अगला देखिए सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? आपको मैं अगले जो टेस्ट दूंगा उसमें सम अंक पूछूंगा, विषम अंक पूछूंगा, सम संख्या पूछूंगा। सम संख्या क्या होती है? देखो जिस संख्या की इकाई का अंक सम हो, देखो यहाँ क्या होगा, जिस संख्या के इकाई का अंक सम हो वह सम संख्या होती है। ठीक है, तो इकाई का अंक सम, इकाई का अंक क्या होगा? देखिए एक का इकाई का अंक 0 होगा, है ना, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो ये संख्या क्या होगी? सम संख्या होती है। अब जैसे उदाहरण भी देख लो कौन कौन सी होती है। जैसे कि मैंने कहा आपको 10, तो 10 में ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो ये कौन सी हो गई? सम संख्या हो गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 24, तो 24 में 4 क्या है? इकाई का अंक है, इसलिए सम संख्या होगी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि 652, 658 में 8 इकाई का अंक है, तो आप कह देंगे कि ये सम संख्या है। इकाई का अंक पहचान के आप बता देंगे कि ये सम संख्या है। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याएं भी आप बड़ी आसानी से पहचान सकेंगे। जैसे 6800 है ना, 894, 6894। अब आप इतनी बड़ी संख्या नहीं पहचानते, लेकिन इसमें इकाई का अंक देखकर आप जान जाएंगे कि ये सम संख्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सम संख्या बड़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, सम संख्या बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। अब आपको विषम संख्या पहचानता हूँ। विषम संख्या क्या होती है? देखिए जिस संख्या में, ये वाला लिखना, जिस संख्या में इकाई का अंक है ना, देखिए जिस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो ये संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। जैसे 751। अब इसमें इकाई का अंक, इसको कौन सा बोलते हैं? इकाई का अंक बोलते हैं। तो इकाई का अंक सम है, 1 है, तो संख्या कौन सी होगी? विषम संख्या होगी। समझ में आ गया आपको? ये विषम संख्या है। जैसे 555। अब इकाई का अंक 5 है, तो 5 कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या। तो ये संख्या कौन सी होगी? विषम संख्या होगी। आगे समझ में? इस तरह से आपको सम संख्या, विषम संख्या समझ में आ गया होगा और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि 7913
7913। ये समय के विषय में आप आसानी से कह सकते हो कि इसमें इकाई अंक 3 है, इसलिए विषम संख्या है। इकाई अंक 3 है तो ये कौन सी होगी? विषम संख्या होगी। आगे समझ में? ठीक। अब आपको मैं वर्ग संख्या बताता हूँ। देखिए वर्ग क्या होता है। किसी भी संख्या में कई 2 घात होती है, जैसे कि x की पावर कितनी? 2। तो ये कौन सी होगी? इसको वर्ग बोलते हैं। इसमें x गुणित x लिखते हैं। जैसे कि 1 की पावर 2 है ना, इसको 2 घात को वर्ग बोलते हैं। तो 1 गुणित 1, 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। इसी तरह 2 का अगर वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए 2 गुणित 2, 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। इसको बोलते हैं वर्ग। मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा कि वर्ग निकालिए, तो वर्ग 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना? 4 आएगा। इसी तरह आप 7 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा? 7 गुणित 7, 7 में 7 का गुणा करेंगे 7 ही 49। आगे समझ में? तो आप 1 से 10 तक के वर्ग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग निकालना। ठीक। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 9 का वर्ग बताइए। आप मुझे कमेंट करेंगे कि 9 का वर्ग क्या होगा? 9 का वर्ग क्या होगा? ठीक है, आप मुझे सब चीज़ का कमेंट करेंगे। सम संख्या, आप देखो मैं सबसे बता दूँ आपको, सम अंक क्या होगा इसकी भी यहाँ कमेंट करना। आपको सम अंक, इनमें से एक सम अंक बताना मेरे को कि ये सम अंक होगा, है ना। विषम अंक क्या होगा इसका भी एक कमेंट करेंगे कि विषम अंक ये होगा, आप मेरे को लिख के बताएंगे। सम संख्या, मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट करेंगे कि सम संख्या, कोई भी एक सम संख्या लिख के बताएंगे आप कि सर ये सम संख्या है ना। विषम संख्या, विषम संख्या के बारे में भी एक कमेंट करेंगे आप कि कोई भी एक विषम संख्या लिखेंगे कि सर ये एक विषम संख्या है। ठीक है। और वर्ग, वर्ग में आपको पूछ रहा हूँ 9 का वर्ग क्या होगा? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें, इससे मालूम पड़ेगा कि बच्चे देख रहे हैं इसको। ठीक। अब अगला आता है अपना पॉइंट गुणनखंड। गुणनखंड करना, देखिए गुणनखंड करना सिखाऊँ आपको। जैसे कि 8 है, तो 8 के अगर आपको गुणनखंड करना है तो पहले ये कौन सी संख्या है? सम है। कौन संख्या है? सम है। तो इसमें किससे भाग जाएगा? 2 का जाएगा। 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएं 2 दूनी 4, 2 से लगाएं 2 एकम 2, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। इसी तरह 16 के गुणनखंड करेंगे, है ना। 2 से लगाएंगे 2 8 16, फिर 2 से लगाएं 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएं 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएं 2 एकम 2, तो ये 16 के गुणनखंड हो गए। 16 के क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ तक सीखा गुणनखंड करना। अब और आगे मैं आपको गुणनखंड करना और सिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर अपन वर्गमूल वाला टॉपिक भी सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आपको मैं यहाँ पे गुणनखंड करना सिखाता हूँ। देखिए अब आपको क्वेश्चन आ गया आपका 12, है ना, या 21 आ गया। कितना आ गया? 21। अब 21 का आपको गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया? विषम आ गया। तो संख्या कौन सी होगी? विषम संख्या। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इकाई से जाएगा? 3 से जाएगा। देखो 3 का भाग लगाएं, 3 7 21, 7 का लगाएं 7 एकम 7, तो 21 के गुणनखंड क्या हुए? 3 गुणित 7 है। अगला, जैसे आपको मैं अगले संख्या दे रहा हूँ, जैसे यहाँ 36 दे दिया मैंने। 36 का आपको, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है दोस्तों? सम संख्या है। सम संख्या होगी तो 2 का भाग जाएगा, बस ध्यान रखना। इकाई का अंक अगर सम होगी तो 2 का भाग जाएगा। अगर इकाई का अंक सम नहीं होगा तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 का भाग जाएगा। जैसे 36 में 2 का भाग लगा के देख लें। 36 में 2 का भाग लगाएं तो 2 एकम 2, 1 बचा, 16, 2 8 16, यानी कितना आया? 18 आया। 18 यहाँ लिख दिया। फिर 2 के बारे में 2 9 18, फिर 9 में 2 का बाड़ा नहीं जाएगा तो 3 का लगाएं, 3 3 9, 3 एकम 3। तो इस तरह से आप गुणनखंड करना सीख गए हैं। ठीक है। अब गुणनखंड के बाद आप प्रश्न आता है अपना वर्गमूल वाला। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? जैसे आपको मैंने कोई संख्या दे दी 25, तो 25 में किसका भाग जाएगा दोस्तों?
इकाई का अंक 5 है तो कौन सा भाग जाएगा 5 का। 5 से 5 है 25, 5 से लगाया तो 1, तो 25 आप यहाँ लिखेंगे और इसको वर्गमूल लगाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 5 गुणित 5, यानी कि 2 का एक जोड़ा बना तो एक 5 यहाँ लिख देंगे, इसको बोलते हैं वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना हुआ 5। अगर आपसे पूछा जाए कि आप 36 का वर्गमूल निकालिए, किसका निकालिए 36 का वर्गमूल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 आठी 16, 2 से लगाएं 2 नम 18, 3 से लगाएं 3 तिया 3 से लगाएं 3 एकम 3, तो देखो 36 का वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा, देखो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। और वर्गमूल में कितने जोड़े बनते हैं 2 2 के, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, इस जोड़े से 2 ले लिया, इस जोड़े से 3 ले लिया, तो 2 तिया 6 हो गया। तो ये वर्गमूल निकालना भी अपन सीख गए हैं। जब आप सीख गए तो आप 625 का वर्गमूल निकाल के बताइए, 625 का जो वर्गमूल आता है उसका कमेंट कीजिए, ठीक है, क्या वर्गमूल आएगा आपका। तो थैंक यू। इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी।